आज अपन बात करेंगे किसकी, दैट इज टैल्क। टैल्क क्या होता है या ये इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जनरली इसमें फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इस पे पूरा क्वेश्चन आ बनता है। तो वो क्या होता है, किस तरह से होता है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपना हेडिंग की बात कही मैंने या टाइटल की बात की है, जिसको अपन टैल्क बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सोप स्टोन भी बोलते हैं और फ्रेंच चॉक भी बोलते हैं। जिसका जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है। मतलब तीन कंपोनेंट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सिलिका का मतलब SiO2 और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसा अपन ने बात कही प्रोटेक्टिव की। ओके, तो ये तो एक जनरल चीज हो गई। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में देखना आप लोग इसमें किस तरह से बात कहेंगे। पहला पॉइंट इसका, दैट इज सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। मतलब ध्यान देना, बेसिकली हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात है, मैग्नीशियम के साथ में सिलिका है, मैग्नीशियम के साथ में सिलिका मतलब मैग्नीशियम कंटेनिंग सिलिकेट, सॉरी सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिलिकेट है जिसमें थोड़ा सा अमाउंट एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो देखना यहाँ पे सॉफ्ट मिनरल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ग्रीसी टच होता है। मतलब यदि हम उसके जो पाउडर होता है उसके पाउडर को हम टच करेंगे तो बिल्कुल ग्रीस जैसा टच होता है। मतलब जितना स्मूथ हो सकता है अपन सोच सकते हैं उतना स्मूथ होता है। ओके, इसका अपन एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें तो जो घर में टैल्कम पाउडर आपके जो भी घर में रखा हो उन उसको छू के देखेंगे, दैट इज अगेन टैल्कम होता है, टैल्क होता है। ओके, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट उसका थर्ड पॉइंट रहेगा, दैट इज ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होती, टेस्टलेस होता है और फाइन पाउडर होता है। जितना फाइन, जितना बहुत बारीक पाउडर होता है, जितना फाइन अपन सोच सकते हैं उतना फाइन हो रहा है। तो ध्यान रहे, आप देखोगे कि सर ने टेल्कम का एग्जांपल दिया, लेकिन ये टेल्कम जो घर में रखा है उसमें तो खुशबू आती है, वो उसमें वो डस्टिंग पाउडर के फॉर्म में मेडिकेटेड किया हुआ है या वो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बनाया हुआ है, वो हम उसका अभी यूज में पढ़ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली टैल्क, सिर्फ टैल्क की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या ऑर्डरलेस ही होता है। ओके, फिर आता है इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, दैट इज फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस का मतलब उसमें कोई, यदि हम उसको टच करके देखते हैं तो जो पार्टिकल्स की फीलिंग आती है वो फीलिंग आएगी नहीं, इतना स्मूथ होता है। और क्या है, एडियर टू स्किन, मतलब यदि हम स्किन पे लगाएंगे उसको तो वो स्किन पे चिपक जाएगा, इतना बारीक, इतने बारीक या इतने स्मूथ होते, इतना बारीक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ रहेगा, ध्यान रहे, यदि मैंने आपको याद हो तो प्रोटेक्टिव और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी, ये क्या थे, इनर्ट इन नेचर थे। प्रोटेक्टिव जनरली क्या होते हैं, इनर्ट इन नेचर होते हैं, मतलब ना तो केमिकली वो एक्टिव होते हैं ना वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल है, डाइल्यूट एसिड में भी इनसोल्यूबल है और बेस में भी इनसोल्यूबल है। मतलब इन तीनों सिचुएशन में ये इनसोल्यूबल नहीं होता है, केमिकली इनर्ट होता है। अब बात करते हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में ध्यान देना, पहला पॉइंट, यूजेस का पहला पॉइंट है डस्टिंग पाउडर में इसको यूज करते हैं। जो मेन कंपोनेंट होता है, जो अभी मैंने बताया था, जो टैल्कम पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और इसको डस्टिंग पाउडर भी बोलते हैं, दोनों ही नाम इसके हैं। ये दो तरीके का होता है, कौन सा, दो तरीके का, ये है दो तरीके का यहाँ पे। पहला है कॉस्मेटिक, जो आपके घर में रखा होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंपनी वाइज परफ्यूम रहता है जिसमें आप बॉडी पे लगाने के लिए यूज लेते हैं जनरली। ओके, फिर उसके बाद में अगेन परफ्यूम है, लेकिन वही बात हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, प्रोटेक्टिव के तौर पे होता हो रहा है, ऊपर बॉडी की सरफेस पे लगा रहा है। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकेटेड का मतलब, ध्यान देना, जिंक ऑक्साइड या उसे बोरिक एसिड डाला रहता है। यदि आपके घर में रखा है और उसको आपका लेबल देखना, यदि उस पे बोरिक एसिड या जिंक ऑक्साइड लगा हुआ है तो उस वो इसका मतलब ये हो गया वो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है। ओके, फिर उसके बाद में, लेकिन मोटी बात ये है, आगे अपन बात करते हैं, ध्यान देना, इस डस्टिंग पाउडर को यूज नहीं करते, कहां अप्लाई नहीं करते, नोट अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन।
ब्रोकन मतलब कटी हुई स्किन पे हम नहीं लगाना है, वाउंड्स पे मतलब घाव पे नहीं लगाना है, और सर्जिकल इंसिजन मतलब कोई कट लगा हुआ है वहां नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है? यदि वो घाव पे लग गया और स्किन जो कटी हुई है उस जगह पे लगा दिया आपने, तो क्या होगा? इट कॉज इरिटेशन करेगा और इन्फ्लामेशन कर देगा, तो वहां पे जो हम नहीं चाह रहे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने डस्टिंग पाउडर जो यूज कर रहे हैं अपन, वो डस्टिंग पाउडर हम किसी भी घाव पे, कटे हुए पे, या इस तरह की जो स्किन है सर्जरी की हुई है उस पे अपन नहीं लगाना है। ओके, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट किस तरह से, बहुत सिंपल है, फिल्टरिंग मीडिया के तौर पे इसको यूज करते हैं। फिल्टरिंग मीडिया के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखना इसमें क्या कंसेप्ट है। ये एक आपका फनल है, ये आपका एक फनल है, और इसके नीचे जो ये ब्लू कलर का है ये वाला आपका फिल्टर पेपर है। मान लो फिल्टर पेपर है या कोई सपोर्ट है, या कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर जो ये वाला है, जो आपके ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये आपका टैल्क है। ओके, और टैल्क का पाउडर जैसे मैंने बोला कि इसके पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब यदि मैं टैल्क की ये लेयर बना रहा हूं, तो टैल्क की लेयर बना रहा हूं तो वो एज गुड एज फिल्टर पेपर की जैसे ही काम कर रहा है। मतलब इसको यूं समझे, पानी जैसे पानी बरसा और यहाँ से जमीन से नीचे चला गया, यहाँ पानी बहुत गंदा है, सड़क पे बहुत गंदा पानी है, लेकिन जो नीचे चला जाता है तो वो फिल्टर होके चला जाता है, इतनी सरफेस से फिल्टर होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ग्राउंड वाटर यदि हम जब भी निकालते हैं, कुएं से पानी जब निकालते हैं, वो पानी बिल्कुल साफ होता है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे जो टैल्क है वो बिल्कुल इतना बारीक होने की वजह से पैकिंग इतनी अच्छी हो जाती है, जिनके बीच में से कोई इम्प्योरिटी बाहर फिल्टर होके नहीं जा सकती। इसलिए जो वाटर या कोई इस तरह का कोई सिचुएशन है तो वो मॉलिक्यूल सीधे के सीधे अंदर चले जाते हैं, मतलब फिल्टर होके चले जाते हैं। तो यूं मान लो मतलब यहाँ पे क्या समझना, नो एब्जॉर्प्शन, ना तो ये एब्जॉर्प्शन करता है किसी का, कौन टैल्कम की बात कर रहे हैं, ना तो ये एब्जॉर्प्शन करता है ना ये एब्जॉर्प्शन करता है, दोनों ही नहीं करता। किसका नहीं करता? एल्कलॉइड का नहीं कर सकता, डाई का नहीं करता, एरोमेटिक वाटर का नहीं करता, मैग्नीशियम स्टीरेट, एरोमेटिक एलिक्सर और ऑरेंज सिरप, इन सभी को आप फिल्टर कर सकते हैं इस मेथड से, जिसमें टैल्क एज ए फिल्टर मीडिया की तरह यूज कर रहे हैं। टैल्क क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एज ए फिल्टर मीडिया की तरह यूज कर रहे हैं। फिल्टर मीडिया हम उसको बोलते हैं जो फिल्टर करने के काम में लिया जाता है, उसको हम फिल्टर मीडिया बोल लेते हैं। सिंपल सा एक फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर हमने क्या जमा दिया? टैल्क जमा दिया, एक लेयर बना दी, फिर उसमें से धीरे 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 पानी या कोई सॉल्यूशन या जिसको भी हमें फिल्टर करना है, यदि इसमें इंप्योरिटी है तो इंप्योरिटी ऊपर रह जाएगी और वो सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। ओके, मजे की बात है, यदि जैसे आपने डाई फिल्टर कर रहे हैं तो डाई ऊपर नहीं रहेगी, डाई पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। ये कंसेप्ट है इसका। ओके, क्योंकि ये ना तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना ये इसका एडजॉर्प्शन कर रहा है। ओके, ये हो गया। और थर्ड पॉइंट देखना कौन सा है? एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहां? लुब्रिकेशन पर्पज के लिए काम में लिया जाता है, वर्ड में पता लग रहा है, और इन टैबलेट प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। टैबलेट्स को लुब्रिकेट करने के लिए और उसका ग्रेनुलेशन करते टाइम इसको टैल्क को यूज किया जाता है। अब फार्मास्यूटिक्स में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट कौन सा रहता है? एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स इन टैबलेट एंड कैप्सूल, मतलब उसका जो कंपोजिशन बनता है। वैसे टैबलेट जो बनती है, जो टैबलेट या कैप्सूल बनती है, ये जिस तरह टैबलेट और कैप्सूल है, मान लो ये टैबलेट 100 mg की है, लेकिन इसका यदि वेट करते हैं तो वेट ज्यादा होता है, पता लगे 670 mg होता है। इसका मतलब इसमें बाकी कंपोनेंट और दूसरे होते हैं, उनमें से टैल्क भी कुछ टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में एज ए एक्सिपिएंट होता है। एक्सिपिएंट क्या होता है? जो टैबलेट या कैप्सूल होता है उसमें एक्टिव ड्रग के अलावा जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, तो इसको एक्सिपिएंट के तौर पे भी यूज करते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, फिलर्स फॉर टैल्क, मतलब फिलर्स फॉर पिल्स, मतलब ध्यान देना, जैसे पिल बनाई जाती है, छोटी टेबलेट बनाई जाती है,
छोटी टेबलेट बनाते टाइम क्या होता है, उसके चारों तरफ जैसे यूं मान लो, यदि मैं इस टेबलेट पिल का बड़ा डायग्राम बनाता हूं तो समझना इसका लॉजिक क्या होता है। सपोज इस तरह की कोई टेबलेट बनाई जिसमें थोड़ा सा यूं स्मूथ, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं रही, तो स्मूथ सरफेस नहीं रही तो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, इसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, जो फिलर लगा देते हैं। फिलर का मतलब जो गैप लगा हुआ है उसको फिल कर देते हैं, और वो जनरली फिल किससे करते हैं, टैल्क से कर देते हैं, इससे टैल्क से कर देते हैं ताकि ये गोल बन जाए। गोल से आसानी रहती है इसका पैकिंग करना, और उसकी पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी की, पेशेंट देखता है कि टूटी फूटी तो नहीं है। तो ये कहानी है इसका फिलर्स की। ओके, बट ओबीएस जो हम यहाँ पे डस्टिंग पाउडर पढ़ा था उसका यूज हमारा नेक्स्ट हो गया, जो एज ए प्रोटेक्टिव के तौर पे भी काम कर रहा है, जो हमारा सबसे पहला यूज था जिसका एग्जांपल हमने डस्टिंग पाउडर पढ़ा। ये है पूरा का पूरा आपका कौन सा, टैग के बारे में। अब बात करता हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैग। तो आपको जो मैंने पूरा बताया पूरा का पूरा पॉइंट वाइज लिखेंगे, और इसको जो इसके थोड़े से यूजेज हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, यूजेज को थोड़ा सा इलोबरेट करके लिखना। और जो मैंने चीज बताई जैसे एक्सिपिएंट, फिलर्स, फोर लुब्रिकेंट और फिल्टरिंग मीडिया, ये लगभग पूरे के पूरे फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसके यूजेज हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे फिर दो कहूंगा, जो डस्टिंग पाउडर के दो यूज होते हैं, दो यूज में कौन से हो गए, मेडिकेटेड एज वेल एज कॉस्मेटिक पर्पस। ओके, तो ये हो गया इसका। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका बहुत सारे यूजेस से ही रिलेटेड आता है, और एक लास्ट में इसका यूज आ जाता है। इसका यूज कौन सा, ये आपका इसका फॉर्मूला कि टेल केमिकली क्या होता है। तो ये उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ओके।